हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर, यूपी लेखपाल, यूपी बीएड और यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यूपी बीएड का एग्ज़ाम आप सभी लोग जानते हैं 9 अगस्त को है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील की, तो वह है आपकी कैस्पियन सागर झील। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और यह एक खारे पानी की झील है। ठीक है, और ये रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। यह इसका विस्तार क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडे की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? तो सोडे की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। पहला ऑप्शन करेक्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम से अभी तक ऐड नहीं हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहाँ से आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा देता हूँ रात के 9 बजे के आसपास या उसके बाद। वो क्या होता है, दिन भर में आप लोगों को अन अकेडमी पे जो फ्री क्लासेस होती हैं उनके लिंक प्रोवाइड करवाता हूँ अलग अलग टाइम पे। लेकिन रात में मैं सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल एक साथ प्रोवाइड करवा देता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होइएगा कि पीडीएफ कहाँ है। वो आपको नाइट में मिला करेंगी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? तो कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला का प्रेमी था? जहांगीर। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर का काल कब से कब तक रहा था? 1605 से 1627 तक। ठीक है, मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी इसके शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 30 ईयर्स, 30 साल। चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष आपका पर्याप्त है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन जो है वो गलत है? राज्यसभा उच्च सदन है, बिल्कुल है। लोकसभा निम्न सदन, बिल्कुल है। इसके दो सदन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। राज्यसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है? नहीं, संसद की अनुमति के बगैर नहीं होता। चौथा ऑप्शन करेक्ट। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को मनाते हैं, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से होता है? तो सिंपल ही से आप बता सकते हैं। डेंगू, मलेरिया, फाइलेरियासिस, ये सभी जो रोग हैं ये मच्छर से होते हैं। डेंगू तो जो है एडिज इजिप्टी मच्छर से होता है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए आपको मैंने बता दिया। मलेरिया का तो पता होगा, मादा एनाफ्रीज मच्छर से होता है। ठीक है, और जो फाइलियासिस लिखा हुआ है ना, ये क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम पार्लियामेंट है? ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट है, ब्रिटेन की भी पार्लियामेंट है, कनाडा की भी है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इन सभी देशों की संसद का नाम पार्लियामेंट है। जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? तो मौसमी घटनाएं किस परत में घटित होती हैं? झोम मंडल में। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मौसमी घटनाओं का मतलब है वर्षा हुआ, आंधी हुआ, तूफान हुआ, ये सभी घटनाएं झोम मंडल में घटित होती हैं। निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है? तो किसकी अधिकता के कारण? निकेल की उपस्थिति के कारण। पहला ऑप्शन करेक्ट। जो लोग चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं तो ध्यान रखिएगा। 38वीं समांतर रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जब कई कंप्यूटर्स को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीफोन के तारों के परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लैन। क्या कहते हैं? लैन, स्थायी क्षेत्र नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क। बात बराबर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। राजस्व विभाग के किस अनुभाग में बजट का प्रावधान है?
तो किस अनुभाग में है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अनुभाग 3। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक कहाँ पर स्थित है? ये वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देवदास उपन्यास के लेखक लेखक हैं शरत चंद्र चटर्जी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नक कटैया मेला कहाँ लगता है? नक कटैया मेला कहाँ लगता है? तो ये जो मेला है ना, नक कटैया का मेला, ये लगता है आपका वाराणसी में। पहला ऑप्शन करेक्ट। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड। पहला ऑप्शन करेक्ट। अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अकादमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार जो है, ये सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? यह 1 अप्रैल 2005 से शुरू हुई थी, ये ठीक है। यह बीपीएल महिलाओं हेतु संचालित योजना है, ये भी ठीक है। यह पहले 2 जीवित प्रसवों के दौरान ही लागू होती थी या होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? तो किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है? प्राथमिक सेक्टर में। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्राथमिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत कृषि आता है, खनन आता है, पशुपालन आदि आते हैं, और भारत का 58% जो जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में लगी हुई है, इसलिए प्राथमिक सेक्टर में कार्य करने वाले लोगों की संख्या भी अधिक है। अजंता की चित्रकारी में किसकी कथाएं चित्रित हैं? तो किसकी कथाएं चित्रित हैं? जातक कथाओं की। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति ये मत्स्य उद्योग यानी कि फिशिंग से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज एवं आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। दूसरा ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से आइसोप्रीन का बहुलक है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय जननांकिकी में सबसे बड़े विभाजन का वर्ष कौन सा है? तो भारतीय जननांकिकी में सबसे बड़े विभाजन का जो वर्ष है वह है आपका 1921। दूसरा ऑप्शन जो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो सर्वोत्तम चालक विद्युत का क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, चांदी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस वर्ष हुआ था पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ? तो आपका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा 1959, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। किस देश की राजधानी बुखारेस्ट है? जल्दी बताओ, बुखारेस्ट किस देश की राजधानी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा रोमानिया। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो रथ यात्रा महोत्सव का जो आयोजन है ये उड़ीसा के पुरी में किया जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? और ये क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से ही पूछ लिया जाता है कि रथ यात्रा जिसका आयोजन पुरी में किया जाता है तो ये किस राज्य में स्थित है? पुरी, तो ये उड़ीसा में स्थित है। इस तरीके से भी आपसे पूछते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। साइबर गतिविधियों के द्वारा धार्मिक अथवा राजनीतिक उन्माद पैदा करना साइबर क्राइम की किस श्रेणी में आता है? तो ये किस श्रेणी में आ जाता है? साइबर आतंकवाद की श्रेणी में। पहला ऑप्शन करेक्ट है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। संविधान के अनुच्छेद 279 ए के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? तो जीएसटी परिषद का जो गठन है यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है? ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका, आपको पता होना चाहिए। तो बरेली जो है ये उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई के उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मुरादाबाद जो पहला ऑप्शन दिखा हुआ है ना वो पीतल उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर जो है
ये खनन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और सहारनपुर जो है ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सहायता हेतु संचालित वुमेन पावर लाइन सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है? तो उस नंबर क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा 1090। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश की राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? किस देश का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है? बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार या नेपाल? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस देश का राष्ट्रीय खेल जो है वो तीरंदाजी है। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर, यूपी बीएड, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।